तुला राशि वालों, कैसा रहेगा 2024 का दूसरा महीना यानी फरवरी। जीवन में क्या बदलाव आएगा, स्वास्थ्य और व्यवसाय कैसा रहेगा, परिवार, लव लाइफ, सबके बारे में जानेंगे और कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी जानेंगे जिनसे आपके बिगड़ते हुए काम भी बन जाएंगे। तो कमेंट में राधे राधे लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कार्य क्षेत्र के बारे में। करियर के दृष्टिकोण से ये महीना अनुकूल रहने की संभावना है। जी हाँ, महीने की शुरुआत में ही सूर्य और बुध जैसे ग्रहों का प्रभाव आपके दशम भाव पर होगा, जिससे आप अपने काम को महत्व देंगे। आप अपनी नौकरी में अपने काम के लिए जाने भी जाएंगे और खूब मेहनत भी करेंगे। छठे भाव में उपस्थित राहु महाराज आपको कुछ विरोधी तो देंगे। देखिए, हो सकता है कि इस महीने आपके कुछ विरोधी आपके सामने आकर खड़े हो जाएं, लेकिन उनकी एक भी नहीं चल पाएगी। जी हाँ, और आप उनके ऊपर जीत भी हासिल कर लेंगे। महीने की शुरुआत में ही मंगल शुक्र के साथ तृतीय भाव में विराजमान रहेंगे। आपको अपने सहकर्मियों का पूरा सहयोग और समर्थन भी प्राप्त होगा और उसकी बदौलत आप अपनी नौकरी को और भी बेहतर बना पाएंगे। मासिक राशिफल 2024 फरवरी भविष्यवाणी करता है कि कार्य क्षेत्र में आपकी पकड़ मजबूत होगी। जी हाँ, जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको सफलता हासिल होगी। 5 तारीख को मंगल और 12 तारीख को शुक्र के चतुर्थ भाव में आकर दशम भाव को देखने से आप और ज्यादा मेहनत करेंगे और ऑफिस के कुछ विशेष व्यक्तियों के आकर्षण का केंद्र भी बनेंगे। जी हाँ, व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीना अनुकूल रहने वाला है। सप्तम भाव में उपस्थित रहकर देवगुरु बृहस्पति और पंचम भाव में बैठे शनि महाराज की सप्तम भाव पर दृष्टि आपको व्यापार में उन्नति की ओर अग्रसर करेगी। जी हाँ, आपके बिजनेस में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। आप अपनी प्रतिभा और अपने अनुभव के आधार पर अपने व्यापार के लिए नई नई योजनाओं का निर्माण करेंगे, जो समय रहते लागू होंगी और आपके पक्ष में भी जाएंगी। इससे आपके व्यवसाय में अच्छी आमदनी के भी योग बनेंगे। आपके व्यवसाय का विस्तार भी होगा। तो जी हाँ, कार्य क्षेत्र के लिहाज से तुला राशि वाले जातकों के लिए फरवरी का महीना बेहतरीन रहने के योग है। तो आइए अब जानते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो राहु और केतु के द्वादश भाव पर प्रभाव होने के कारण खर्चे तो आपके बढ़ते ही रहेंगे और आपको करने ही होंगे। जी हाँ, ऐसे खर्चे नहीं होंगे जिनसे आप दूर जा सके, यानी खर्चे आपको करने ही होंगे, बहुत ज़रूरी खर्चे वो होंगे। इसलिए अपना एक आपातकालीन फंड बनाकर रखें, यानी पहले से ही प्लानिंग करके रखें, जिससे आप अपनी हर चुनौती को दूर कर सके। मंगल और शुक्र के तीसरे भाव में महीने की शुरुआत में होने से दोस्तों के साथ मौज मस्ती में भी आपका धन खर्च होने के योग बनेंगे। भाई बहनों या रिश्तेदार के साथ ही कहीं दूर यात्रा पर जाने का आपको मौका भी मिलेगा और उसमें भी आपका धन खर्च होने के योग बन रहे हैं। किसी संपत्ति को क्रय विक्रय करने से अच्छा लाभ प्राप्त होने के आपको योग बनेंगे। जी हाँ, यदि आप किसी संपत्ति में डील करते हैं तो उसमें आपको लाभ होने के योग है। शनि के पंचम भाव में बैठकर एकादश और द्वादश भाव को देखने से आपकी आर्थिक स्थिति में भी वृद्धि होगी। आमदनी का कोई जरिया आपको प्राप्त होगा, जिससे आपकी आमदनी भी लगातार बनी रहेगी। तो ये आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहने वाला है। तो कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो आपको अपने खर्चों पर लगाम लगाकर रखने की बहुत आवश्यकता है और किसी आपातकालीन स्थिति के लिए पहले से ही आपको धन इकट्ठा करके रखने की आवश्यकता है, ताकि आने वाले भविष्य में आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। तो आइए अब जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिले जुले परिणाम देने वाला साबित हो सकता है। तीसरे भाव में महीने की शुरुआत में मंगल और शुक्र जैसे ग्रहों के कारण आप बाहर के भोजन में ज्यादा रुचि दिखाएंगे। ज्यादा घूमने फिरने में आपका अधिक ध्यान होगा। इससे आपको स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त छठे भाव में राहु की उपस्थिति होने के कारण आप अपने जीवन के प्रति कुछ ऐसा रवैया भी अपनाएंगे कि आपको अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देने का मौका नहीं मिलेगा।
इसकी वजह से एसिडिटी, अपच और पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। जीरे, हल्दी, लौंग का सेवन करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। जी हाँ, जीरे का, हल्दी का और लौंग का यदि आप सेवन करते हैं तो इससे आपके स्वास्थ्य पर बहुत ही अच्छा असर पड़ने वाला है। आप इन औषधियों को अवश्य ही अपनाएं। तो आइए अब जानते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो इस महीने आपको अपने प्रेम के लिए अपने आप को साबित करना होगा। आपके प्रियतम कोई ऐसी मांग रख सकते हैं जिसे पूरा करना आपके लिए चुनौतीपूर्ण भी होगा, लेकिन आप उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे और इससे आप दोनों के बीच का रिश्ता परिपक्व होगा, क्योंकि एक दूसरे पर आपका भरोसा बढ़ेगा और आपके पार्टनर को स्वयं पर भी गर्व होगा और खुशी का अनुभव भी होगा कि आप जैसा व्यक्ति उनके जीवन में है। आप अपने इस रिश्ते को और भी अधिक मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आप इस पूरे समय का लुत्फ ले सके और अपने प्रेम जीवन को एक सही मार्ग में आगे बढ़ाने में आपको कामयाबी भी हासिल होगी। आप चाहें तो इस महीने अपने विवाह का प्रस्ताव अपने प्रियतम के सामने रख सकते हैं, क्योंकि उनकी हाँ होने की संभावना इस महीने अधिक रहेगी। सप्तम भाव में उपस्थित रहने के कारण देवगुरु बृहस्पति आपके वैवाहिक जीवन को संभाल कर रखेंगे। आपसी समस्याओं में भी कमी आ जाएगी। एक दूसरे से आपकी नजदीकियां फिर से बनने लगेगी। जीवन साथी धार्मिक विचारों की ओर अग्रसर हो सकते हैं और हो सकता है कि वो आपको भी सलाह दें और आपका भी मार्गदर्शन करें। आप अपने जीवन साथी के नाम से कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। इससे आपको अच्छी सफलता प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। तो यदि प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से इस महीने को देखा जाए तो यह आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। तो आइए अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन के बारे में। मासिक राशिफल 2024 फरवरी के अनुसार ये महीना पारिवारिक तौर पर अनुकूल रहने की संभावना है। जी हाँ, दूसरे भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में चौथे भाव में रहेंगे, जिससे परिवार और कुटुंब के बीच अच्छा सामंजस्य आपको दिखाई देगा। परिवार के महत्वपूर्ण लोगों की राय सुने और माने, यही आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा और इससे आपके घर का माहौल भी अनुकूल रहेगा। संपत्ति के माध्यम से परिवार की आय में भी बढ़ोतरी होने के योग बन रहे हैं। किसी संपत्ति का क्रय विक्रय आप लोग कर सकते हैं जो बिना किसी विवाद के होगा, यानी उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। इससे आप सभी को खुशी मिलेगी। मंगल और शुक्र का चतुर्थ भाव में आना आपके पारिवारिक जीवन में सुख लेकर आएगा। एक दूसरे के साथ अपनेपन का आपका एहसास बढ़ेगा। भाई व बहनों से आपकी काफी अच्छी बॉन्डिंग आप महसूस करेंगे और इससे आपके आत्मविश्वास में भी अच्छी खासी वृद्धि पाई जाएगी। पिताजी को कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का सामना महीने के पूर्व उत्तरार्ध में करना पड़ सकता है, लेकिन उत्तरार्ध में उनकी स्वास्थ्य समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। तो यदि पारिवारिक तौर पर देखा जाए तो ये महीना आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा। तो देखिए, यदि तुला राशि वाले जातकों के लिए फरवरी का महीना देखा जाए तो यह आपके लिए बहुत ही बेहतरीन परिणाम लेकर आएगा। तो यदि आप चाहते हैं कि इस महीने आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े, तो उसके लिए आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय भी करने होंगे। जी हाँ, बुधवार के दिन आप गणेश जी की पूजा करें, यह आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा। गुरुवार के दिन किसी ब्राह्मण अथवा किसी विद्यार्थी की यानी किसी स्टूडेंट की आप मदद करें, ये आपके लिए बहुत सकारात्मक रहेगा। शनिवार के दिन दिव्यांग जनों को आप भोजन कराएं। जी हाँ, ये भी आपके जीवन में बहुत ही अच्छा बदलाव लेकर आएगा। प्रतिदिन श्री बजरंग बाण का पाठ करें। यदि ये उपाय आप अपनाते हैं तो फरवरी के महीने में आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और आने वाला जीवन भी आपका बहुत ही अच्छा बीतेगा। आप पर भगवान का आशीर्वाद भी रहेगा। तो जानकारी यदि लाभकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको राशिफल, उपाय और सनातन धर्म से जुड़ी वीडियोस समय समय पर देखने को मिलती रहें। धन्यवाद।